Hello students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today we will discuss third chapter of class 12th English book Flamingo. The title of the chapter is Deep Water. This story is written by William O. Douglas. ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपने पानी के फियर के बारे में पूरी स्टोरी बताई, कैसे उन्होंने अपने पानी के इस फियर को हराया और अपने आप को जीत हासिल की। तो ये जो छोटा सा अंश लिया गया है ये विलियम ओ डगलस की बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है और इसमें यह बताता है कि विलियम डगलस जो स्विमिंग पूल में लगभग अपने बचपन में पूरी तरह से डूब गए थे, कैसे अपने पानी में डूबने का वर्णन करते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस डर के ऊपर काबू पाया। तो आइए अब हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. यह तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था। I had decided to learn to swim. मैंने यह निश्चय कर लिया था या मैंने ये फैसला किया था कि मैं तैराकी सीखूंगा। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. याकिमा में ये एक जगह का नाम है जहाँ पे YMCA एक पुल था जो कि एक अवसर प्रदान करता था क्या सीखने का, तैराकी सीखने का। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। जो याकिमा जो रिवर थी वो एक ट्रेचरस थी। ट्रेचरस मीन्स कह सकते हैं कि धोखा देना या कपटी, ये इस सेंस में कह रहे हैं क्योंकि वो जो रिवर था, वो जो पुल था जो YMCA जो बता रहे हैं वो बीच में काफ़ी गहरा था और किनारे के साइड में वो बहुत ही शैलो था, बहुत ही गहराई बहुत कम थी उसकी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। अब यहाँ पे जो नरेटर हैं विलियम ओ डगलस वो बताते हैं कि उनकी जो माँ थी वो हमेशा उनको वार्न करती रहती थी, उनको बताती रहती थी, याद कराती रहती थी अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई चाइल्ड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। क्या करती थी माँ, हर उस डूबने वाली घटना से उसको याद दिलाती रहती थी, किसको, राइटर को, और बताती थी कि क्या हुआ था। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पुल था वो पूरी तरह से सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। ये किनारे की तरफ केवल 2 से 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। जबकि दूसरे तरफ, मतलब कह सकते हैं अंदर की तरफ में, ये लगभग 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। फिर बताते हैं ये धीरे धीरे करके गहरा हो रहा था। ऐसा नहीं था कि एकाएक इन्होंने यहाँ पे 2 या 3 फीट है और बीच में एकाएक 9 फीट हो गया। ये धीरे धीरे करके इसकी गहराई बढ़ती चली जा रही थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। ये बताते हैं कि इन्होंने जो वाटर विंग्स, जो वाटर में खुद को प्रोटेक्शन के लिए जो विंग्स लिए जाते हैं, उसको लिया और पुल में चले गए। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट। फिर नरेटर यहाँ पे बताते हैं कि उनको नफरत थी कि वो नेकेड जाए वहाँ पे, मतलब बिना कपड़ों को पहने, कपड़े उतार करके वो नहीं जाना चाहते थे। एंड शो माई स्किनी लेग्स। और वो किसी को अपना स्किनी लेग्स, जो पतले पतले पैर थे, वो नहीं दिखाना चाहते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डेड इट। सबड्यूड मीन्स होता है किसी भी चीज़ को दबाना, ठीक है। तो कहते हैं कि लेकिन मैंने अपने उस गर्व को, अहंकार को दबाया और ऐसा ही किया। ऐसा ही करने का अर्थ है कि वो अपने कपड़े उतार करके फिर उस पुल में गए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन ऑफ द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। फिर बोलते हैं कि यद्यपि शुरू से ही पानी के अंदर जाते समय इनके अंदर एक एवर्जन थी, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। ये तब से शुरू हुआ जब ये 3 या 4 साल के थे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और उनके पिता उनको कैलिफोर्निया के बीच पे लेकर के गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। फिर बताते हैं नरेटर यहाँ पे कि वो जो नरेटर हैं और उनके जो फादर थे वो दोनों एक साथ खड़े थे। कहाँ पे, बीच पे, किनारे में खड़े थे जहाँ पे सर्फ आ रहा था, जहाँ पे झाग उसका आ रहा था पानी का। आई हंग ऑन टू हिम। मैं उनको पकड़ के लटका हुआ था या पकड़े हुए था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। जब उस लहर ने मुझे पूरी तरह से गिरा दिया और मेरे ऊपर से चला गया। आई वॉज बरीड इन वाटर।
यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि वो पूरी तरह से बरीड हो गए थे, मतलब दफन हो गए थे, पानी के नीचे दब गए थे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और जो मेरी सांसें थी वो लग रहा था चली गई हैं। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था। माई फादर लाफ्ड, मेरे पिताजी मुझ पर हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। मतलब पिताजी उनके हंस रहे थे, पर जो शक्तिशाली लहर के कारण इनके अंदर एक डर, एक भय पैदा हो गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, मेरा जो परिचय था, मेरा जो इंट्रोडक्शन था YMCA पूल, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्डिश फियर, उसने मेरी जो बुरी यादें थी उनको ताज़ा कर दिया था, या फिर कह सकते हैं, और जो बचपन की जो मेरा डर था, बचपन का जो मेरा भय था पानी को लेकर के, उसको तरोताज़ा कर दिया था। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने अपना आत्मविश्वास जो था, कॉन्फिडेंस था, उसको एकत्रित कर लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए वाटर विंग्स जो थे, जो प्रोटेक्शन के लिए वाटर विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उनके साथ मैंने पैडल मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज, और दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनको देख करके उनकी नकल करते हुए सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने इसे 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और इनको और पानी में अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा था, ईज हो रहा था, मतलब थोड़ा सा आसान सा महसूस करना शुरू ही किया था जब उनके साथ एक दुर्घटना हुई। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं उस पुल पर गया जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो जगह थी, वो पानी था, वो बिल्कुल शांत था, वो पुल एकदम शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, वाटर जो पानी था वो भी एकदम शांत था, स्थिर था। एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, और जो टाइल्स पे भी जो नीचे का जो सतह था, बॉटम जिसपे कि नीचे टाइल्स लगे हुए थे, वो इतना सफ़ेद था और इतना स्वच्छ दिख रहा था जैसे कि कोई बाथटब में दिखता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं डरा हुआ था, मैं डरा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, और मैं दूसरों का आने का वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। मतलब वो पुल पे साइड में बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं और लोगों के आने का। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, मतलब फिर बोलते हैं कि मुझे वहाँ बैठे अधिक देर या ज़्यादा देर नहीं हुआ था जब वहाँ पे एक हट्टा खट्टा लंबा चौड़ा लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जो कि संभवतः 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पे घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसमैन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, अच्छे खासे मसल्स वाला, मांसपेशियों वाला, टांगों वाला, हाथों वाला, आर्म्स वाला, एक सुंदर आकार वाला नमूना, या फिर कह सकते हैं वो लड़का था। इस लड़के के बारे में तारीफ कर रहे हैं, बताते हैं कि जो 18 ईयर्स का लड़का था वो कैसा था। ही येल्ड, वो मेरे पर चिल्लाया। हे स्किनी, हे स्किनी, ए पतले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम कैसे फेंके जाना पसंद करोगे, या फिर कैसे तुम कैसे उसमें छलांग मारना चाहोगे, या कैसे इसमें फेंकना पसंद करोगे। ये उस लड़के ने जो 18 साल का था उसने उससे पूछा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और इसी के साथ ऐसा कहते हुए उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, सॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं उसी तरह से, उसी बैठे हुए की दशा में, उसी स्थिति में पानी में गिरा और तलहटी पे, उसके बॉटम पे पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं जानबूझकर नहीं डरा हुआ था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, मैं जब नीचे जा रहा था, जब पानी की सतह पे नीचे जा रहा था, तो मैंने प्लान किया, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे जो पैर हैं वो बॉटम को, तलहटी को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक मतलब एक बड़ा सा जंप करूंगा, उस पर कूदूंगा। कम टू द सरफेस, ऊपर सतह पे आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट, और ऊपर आकर के मैं लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और पेडल करते हुए, पैर हाथ मारते हुए मैं पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा।
इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। नीचे जाते हुए उसको लग रहा था, नरेटर को यहाँ पे, कि काफ़ी लंबा समय लग रहा है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। और जो 9 फीट गहरा समुद्र वो पुल था, वो 90 फीट की तरह 90 फीट के बराबर लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और इससे पहले कि मैं तली को छूता, मेरे फेफड़े जैसे लग रहे थे वो फटने के लिए तैयार हो गए थे, बर्स्ट होने वाले थे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। फिर कहते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने ज़मीन को, तलहटी को छुआ, मैंने ऊपर की तरफ पूरी जोर लगा करके पुश किया, अपने आप को धक्का दिया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। और मैंने ये इमेजिन किया था, मैंने ये कल्पना किया था कि मैं जब उछाल मारूंगा तो एक कॉर्क की बॉल की तरह ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली। बजाय इसके क्या हुआ? आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। मैंने अपनी आंखें खोली पर मुझे कुछ नहीं दिखा सिवाय पानी के। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंस टू इट। वो वाटर जो वहाँ पे पूरा गंदा था, पीले रंग का पानी हो चुका था, मैंने उसको देखा। आई ग्रू पैनिकी। और मैं डरा हुआ था, मैं और ज़्यादा डर गया था। आई रीज्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लज्ड ओनली एट वाटर। और बताते हैं कि मैं बौखला गया था। मैं ऊपर पहुंचा तो मानो एक रस्सी पकड़ने के लिए मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरे हाथ में केवल पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग। मेरा गला, मेरा सांस मुझे रुक रहा था। आई ट्राइड टू येल। मैं चिल्लाना चाहता था, बट नो साउंड केम आउट। लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर। फिर धीरे धीरे मेरे आँख और मेरी नाक पानी के बाहर आए। बट नॉट माई माउथ। लेकिन मेरा मुंह अभी भी बाहर नहीं आया। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। मैं पानी की सतह पर फेल हो रहा था, असफल हो गया था। सॉलोड एंड चोक्ड। और मैं काफ़ी पानी निगल चुका था और गला मेरा रुक गया था, चोक हो गया था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैं कोशिश कर रहा था अपने पैरों को, अपनी टांगों को ऊपर लाने की। बट दे हंग एज डेड वेट्स। लेकिन वो ऐसे लटके हुए थे, झूल रहे थे जैसे कि बहुत भारी मरे हुए, एकदम वेट के, बहुत हैवी वेट के हो गए थे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड। जैसे कि उनको लकवाग्रस्त हो गए हैं और बिल्कुल रिजिड हो गया था, ठोस हो गया था। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक शक्तिशाली जो फोर्स था वो मुझे अपनी तरफ अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड। मैं चीखा। लेकिन ओनली द वाटर हर्ड मी। केवल आवाज़ मेरी पानी सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। और मैंने फिर से पुल की तली में जाना शुरू कर दिया, मतलब उसकी पुल के जो बॉटम है उसमें फिर से अपनी लंबी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। मैं पानी को ढकेल रहा था जब मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ। अपनी ताकत को इस तरह से फैला रहा था, बढ़ा रहा था। एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। जैसे कि कोई डरावने सपने में न रुकने वाली ताकत से कोई इंसान लड़ता है, मैं उस तरह से पानी में अपने आप को फैला रहा था या अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। मैं अपनी पूरी सांसों को खो चुका था। माई लंग्स एक्ड। मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े दर्द हो रहे थे, दुख रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड। मेरा सिर जो था वो धड़क रहा था, या फिर कहते हैं वो अजीब सा कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी। मुझे चक्कर आ रहा था, मैं बेहोश हो रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी। लेकिन मुझे अभी भी अपनी जो योजना थी, स्ट्रेटजी थी, वो याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। और मुझे ये अच्छी तरह से याद था कि जब मैं उसके बॉटम में जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा? उसके बॉटम में जाऊंगा, और जब सरफेस को टच करूंगा, उसके बॉटम को टच करूंगा, तो कॉर्क के बॉल की तरह फिर से मैं उछलकर ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे पानी के आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। मैं वाटर के फ्लैट पे ऊपर जा करके बिल्कुल फ्लैट होकर के लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। और मैं पानी पे मतलब सपाट जब लेट जाऊंगा, लेटने के बाद मेरे हाथ जो है बाहर आ जाएंगे और पैरों को मैं चलाऊंगा।
देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और तब मैं पुल के किनारा पकड़ लूँगा और पूरी तरह से सेफ हो जाऊँगा, सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, डाउन एंडलेसली, मैं नीचे लगातार जाता रहा और अनंत की तरफ जाता रहा, जैसे वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है नीचे जाना। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं था, केवल पीले रंग का वाटर पानी दिख रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और इतना डार्क लग रहा था पानी कि जिससे कोई कुछ देख नहीं सकता था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब एक बहुत ही खतरनाक, या कह सकते हैं बहुत ही घोर अंधेरे भय ने मुझे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था, सीज्ड कर लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसा भय था जिसको कोई समझ नहीं होती है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय था जिसमें कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और ऐसा भय था जिसे कोई और नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसको कि इसका अनुभव न हुआ हो, वो ऐसा भय था जिसे कि कोई समझ नहीं सकता था। आई वॉज स्ट्रिकिंग अंडर वाटर, मैं पानी में नीचे चीख रहा था, कांप रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर पैरालाइज्ड हो गया था, लकवाग्रस्त हो गया था। स्टिफ रिजिड विद फियर, भय से, या कह सकते हैं उसके सख्ती से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरी चीखें भी जो थी वो जम चुकी थी, फ्रीज हो चुकी थी, फ्रोजन हो चुकी थी, पूरी तरह से बर्फ़ की तरह जम चुकी थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरे दिल और मेरे सिर में धड़कन ने ये बता रही थी कि मैं जीवित था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, और कभी भय के बीच में एक रीज़न, एक तर्क मुझे मिला। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, और क्या था वो? मुझे ये याद था कि जैसे ही मैं बॉटम को टच करूँगा, सतह को टच करूँगा, मैं एक जंप मारूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मुझे महसूस हुआ कि मेरे फीट के नीचे, मेरे पैरों के नीचे जो है टाइल्स आ गई है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, और मेरे जो पंजे थे, मेरे जो पैर के जो पंजे थे, वो ऐसा कर रहा था, मेरी उंगलियां ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि वो ग्रैब करने की कोशिश कर रही हो, उस टाइल्स को जकड़ने की कोशिश कर रही हो, पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा करके, जो भी मेरे पास थी, मैंने उसके साथ जंप किया, एक उछाल मारी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जो जंप था, जो मैंने कूदा था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, मैं रोप्स को, रस्सी को ढूंढ रहा था, सीढ़ियों को ढूंढ रहा था, और वाटर विंग्स को ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, केवल पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मेरे चारों तरफ पीले रंग के पानी का जो था वो बोझ बना हुआ था, एक घना बना हुआ था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर कहते हैं वो कि जो जकड़ लिया था, बिजली का जो जैसे तेज चार्ज होता है, उसकी तरह उसने मुझे अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया था। आई शुक एंड ट्रिम्बल विद फ्राइट, मैं भय के मारे कांप रहा था और हिल रहा था। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे हाथ मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे जो पैर थे वो भी नहीं हिल डुल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैं हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, अपनी माँ के लिए चिल्ला था। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तभी अचानक से वहाँ पे लाइट हुई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब मैं तीसरी बार फिर नीचे जाने लगा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा को अंदर खींचने की कोशिश की, पर मुझे पानी अंदर गया, मतलब पानी को सक किया मैंने। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो पीली रोशनी
थी वो जा रही थी, मतलब वो ख़त्म हो रही थी, क्योंकि अब जो नरेटर है, जो डगलस हैं, वो नीचे पानी में फिर से जाने लगे थे। देन ऑल एफर्ट सीज, अब मेरा जो पूरा प्रयत्न था वो सब खत्म हो चुका था। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल शांत हो गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब मुझे मेरे जो पैर थे वो भी बिल्कुल अपंग लग रहे थे, बिना प्राण के लग रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस, और जो कालापन था, स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे पूरे ब्रेन में कालापन छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, अब मेरा भय खत्म हो चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरा जो भय था, जो डर था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और कोई पैनिक नहीं था, बौखलाहट नहीं था, मायूसी नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत और शांति था, स्थिर और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी डरने की बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, यह अच्छा था। टू बी ड्रॉजी, मुझे नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा था। नो नीड टू जंप, अब मुझे जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, अब कूद करके मैं बहुत थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और यह अच्छा होता कि मुझे कोई जेंटली, बहुत ही उदार भाव से या कोमलता से ले जाता हुआ लग रहा था। टू फ्लोटिंग अलोंग इन स्पेस, और ऐसा लग रहा था कि मैं अंतरिक्ष में मैं फ्लोट कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। टेंडर आर्म्स, बहुत ही मुलायम कोमल भुजाएं मुझे पकड़े हुए हैं। अराउंड मी, मतलब अराउंड मी, टेंडर आर्म्स जो हैं, बहुत ही कोमल भुजाओं ने मुझे अपने ओर पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और इतना कोमल बाह था, इतनी कोमल आर्म्स थे, बाहें थीं जैसे कि मेरी माँ की बाहें। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे सोना पड़ा। आई क्रॉस टू ओवलियन, मैं विस्मरण कर रहा था, मतलब मैं सब कुछ भूल गया था, मैं भूल रहा था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन का जो कर्टन है, पर्दा है, वो गिर रहा है, मतलब जीवन समाप्त हो रहा है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल वोमिटिंग, अगली बात जो मुझे याद थी वो ये थी कि मैं उल्टी करता हुआ अपने पेट के बल पुल के किनारे पर लेटा हुआ था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, जो लड़का, वह लड़का जिसने कि मुझे उस पानी में फेंका था, वो किसी से कह रहा था, क्या कह रहा था? बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और इसे अब लॉकर रूम में लेकर के चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटे के बाद, बीतने के बाद मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रिम्बलिंग, मैं कमज़ोर था, काँप रहा था। आई शुक, मैं काँपा। एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं काँपा और मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ खा नहीं सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कुछ दिनों तक, काफ़ी दिनों तक कह सकते हैं कि मेरे अंदर वो डर पीछा कर रहा था, मेरे हृदय में बैठा हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ी सी भी जब मैं मेहनत करता था तो मैं डर जाता था, अपसेट हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और बताते हैं मेरे घुटने में जो वॉबली होने लगते थे, लड़खड़ाने लगते थे, और पेट बहुत बीमार सा, दर्द सा होने लगता था। मैं कभी दोबारा पुल में नहीं गया, मैं पानी से डरता था, मैं इसको टालता था। मतलब ये बताते हैं यहाँ पे कि आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, उसके बाद, उस डर के बाद वो कभी पुल पे नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी का डर लगा रहा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और मैं हर बार उसको अवॉइड करता था, अनदेखा करता था, या फिर उसको टालता था जहाँ तक संभव हो सकता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो, कुछ समय बाद जब मैं कुछ वर्षों के बाद, फ्यू ईयर्स लेटर, जब कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, जब मैं कैस्केड्स के पानी के पास में आया। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उसमें जाना चाहता था, मतलब मैं पानी में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं ऐसा करता, वेदर आई वॉज वेडिंग द टेटन और बम्पिंग रिवर और बैथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स,
द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक। फिर कहते हैं कि कुछ वर्षों के बाद जब वो झरनों के पानी में जाने लगा तो उसने जाना चाहता था, और जब भी वो गया, चाहे टाइटन या बम्पिंग नदी में जा रहा होता है या फिर गोट रॉक्स की गर्म झील में नहा रहा होता है, वो जो भय उसको उसने पुल में जकड़ा था, पुल का जो भय था, जो एक्सपीरियंस था, वो दोबारा उसको आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो पूरी तरह से इसको अपनी गिरफ्त में ले लेता था। नरेटर को वो डर जो था वो पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और उस समय नरेटर फील करता था कि उनके जो लेग्स हैं वो अपंग हो गए हैं। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और उनके दिल में एक ठंडा भय बैठ जाता था, मतलब जो निकल नहीं पाता है। द हैंडीकैप स्टेड विद मी एट द ईयर्स रोल्ड बाई, और यह अपंगता जो हैंडीकैप था मेरे साथ रही जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। इन कैनोइज ऑफ many lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades। अब यहाँ पे ये बताते हैं, कहते हैं कि जब ये मेनी झील में नाव में बैठकर जो एक सॉलमन नाम की जो मछली होती है उसको पकड़ते हुए, या न्यू हेमिस्फीयर में बास मछलियों को पकड़ते थे, या फिर डेस्यूटियस और मेटोलियस जो कि ऑर्गन में है वहाँ ट्राउट मछलियों को पकड़ते थे। कोलंबिया में सॉमन मछलियों को पकड़ते हुए कास्केट्स की जो बम्पिंग झील थी, वेनेवर आई वेंट, जब भी वो वहाँ गए, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जो डर था, पानी का जो भय था, वो उसने उनका पीछा किया। इट र्यून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, और ये इनके जो फिशिंग के जो ट्रिप्स होते थे उसको बर्बाद कर देता था, नष्ट कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और ये कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग का जो आनंद होता है उसको उठाने से वंचित रह जाते थे। आई यूज्ड every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip। फिर ये कहते हैं कि I used, मैंने इस भय पर काबू पाने के लिए वो सभी तरीकों इस्तेमाल किए जिसको कि वो जानते थे, लेकिन ये इनको अपनी ग्रिप में पकड़ लेता था। firmly in its grip मतलब इसने उनको, नरेटर को कहते हैं कि मुझे पूरी ग्रिप में अपने रखा रहा। Finally 1 October I decided to get an instructor and learn to swim, और अंत में आखिरकार मैंने 1 अक्टूबर महीने के बीच में एक टीचर रखा, इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा कि कैसे वो स्विमिंग सीखें, मतलब स्विमिंग सीखने के लिए इन्होंने एक टीचर को लिया। आई वेंट टू अ पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day, और वो उस टीचर के साथ एक पुल में जाने लगे और सप्ताह में 5 दिन वो 1-1 घंटे सीखते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और जो इंस्ट्रक्टर था, जो तैराकी सिखाने वाला जो टीचर था, वो एक बेल्ट इनके चारों तरफ लगा देता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और वो जो रस्सी था जो अटैच कर देता था, किससे, जो उनके ऊपर से एक केबल की तार जाती थी उससे अटैच कर देता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और उसी रोप को पकड़ करके वो आगे और पीछे जाते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। आर आफ्टर आर, 1 घंटे के बाद, मतलब हर 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे ये ऐसे ही प्रैक्टिस करते थे। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह प्रति सप्ताह, मतलब घंटे उन्होंने बढ़ाया, फिर वीक डेज वाइज उनका बढ़ने लगा, फिर एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक ये ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे। ऑन ईच ट्रिप, और हर ट्रिप में, हर बार में, अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, उनको पार करते समय उस पुल को कहीं न कहीं वो डर जो था उनको पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड वेंट अंडर
सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। फिर कहते हैं कि फिर कहते हैं कि हर बार जो टीचर था वो रस्सी पर से अपनी पकड़ को ढीला कर देता था और जो नरेटर थे वो नीचे की ओर जाता, थोड़ा सा पुराना डर वापस आता था और उनकी जो पैर थे वो टांगे थी वो जैसे लगता था जम जाती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने बाद इनका जो तनाव था, जो टेंशन था, वो थोड़ा सा स्लैक होने लगा, कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। तब उन्होंने मुझे पानी के अंदर चेहरा रखना और बाहर सांस निकालना सिखाया और अपनी नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को सैकड़ों बार किया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर। फिर बोलते हैं कि धीरे धीरे मैंने अपने उस भय को, जो मुझे पानी के अंदर सिर डालते समय होता था या जकड़ता था, थोड़ा सा दूर किया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर कहते हैं फिर उसने मुझे पुल की एक तरफ पकड़ा और मेरी टांगों से लात मरवाई, मतलब मुझसे पैर उठा करके चलवाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और लगभग हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरुआत में मेरे पैरों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। लेकिन धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गए, आरामदायक हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और अंत में मैं उनको कमांड कर पाया, उनको नियंत्रित कर पाया और उनके ऊपर काबू पाया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े करके उस टीचर ने मुझे एक स्विमर बनाया, एक तैराक बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब उसने मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी सिखा दी तो उन सबको एकत्र करके एक होल बताया, मतलब मुझे एक साथ इकट्ठा कर दिया इन सब चीज़ों को। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ मीन्स गोता मार सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल क्रॉल स्ट्रोक। और कहा कि तुम स्विम कर सकते हो, इस पुल की जो लंबाई है उसको तैर सकते हो अपने हाथों को सिर को के ऊपर से घुमा करके। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैं तैरा भी, शिक्षक का अपना काम खत्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी भी पूरा नहीं किया था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पुल। मैं अब भी बहुत वंडर्ड था, हैरान था, अचंभित था कि मैं जब पुल में अकेला होऊंगा तो क्या डरूंगा। ये इनके अंदर एक डर बैठा हुआ था। आई ट्राइड इट, मैंने यह आजमाया। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं उस पुल की लंबाई तक इधर से उधर तैरा। टिनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, पुराने भय जो थे छोटे छोटे चिन्ह लौटाते थे, मतलब थोड़े थोड़े करके वो डर मुझे याद आता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, लेकिन अब मैं तैर सकता था और अपने टेरर को, अपने भय को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, मैं तुम्हारे लिए, देखो, लुक, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और देखो फिर मैं पुल की दूसरी तरफ तैर रहा हूँ या जा रहा हूँ। ये ऐसा अपने उस डर को कहते थे। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाया था, आश्वस्त नहीं हो पाया था कि जो पूरा भय है, जो टेरर है, वो मुझे छोड़ चुका है। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, इसलिए मैं लेक, उस झील में गया वेंटवर्थ के, जो कि न्यू हेमिस्फीयर में है। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड swam 2 miles across the lake to Stamp Act आइलैंड। फिर कहते हैं कि
इसलिए मैं न्यू हेमिस्फीयर जो था उसके वेंटवर्थ झील में गया, ट्रिंक्स टापू के एक तट से छलांग लगाई और झील को पार करता हुआ स्टैम्प एक्ट टापू तक 2 मील तक तैर कर गया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। फिर बताते हैं कि मैं क्रॉल करके गया, बैक स्ट्रोक मैंने किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। सभी तरह की जो तैराकी से संबंधित शब्द थे एक तरह से उन्होंने सब कुछ किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार डर वापस आया। When I was in the middle of the lake, जब मैं उस लेक के झील के मिडिल में था, बीच में था। I put my face under, मैंने अपने फेस को, चेहरे को अंदर डाला। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और देखा कि बिना तल वाला, मतलब बॉटमलेस, बिना तल का पानी दिख रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, एक थोड़े रूप में, या कह सकते हैं एक छोटे पैमाने पर जो पुराना डर था वो उसकी सनसनी मेरे पास आई। आई लाफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर हे भय, तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा क्या कर सकोगे। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और वह फुर हो गया, चला गया, भाग गया, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, यद्यपि मुझे थोड़ा सा डर था, डाउट था, अपने ऊपर संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, जब मुझे अवसर मिला तो पहले मैं वेस्ट की तरफ गया, पश्चिम की तरफ गया। वेंट अप द टिटॉन टू द कॉनरेड मीडोज, मैं पश्चिम की तरफ भागा, जो कि टाइटन से लेकर कॉनराड मीडोज तक था। अप द कॉनरेड क्रीक, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, और फिर कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक था। एंड क्रैम्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और फिर वहाँ से गर्म झील के पास ऊंची घास के कैंप तक रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, अगली सुबह को मैंने स्ट्रिप किया। डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने अपने कपड़ों को उतारा और लेक में डाइव किया। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक तैरा, फिर वापस आया। जस्ट एज डग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसे कि डग कॉर्पोरन किया करता था। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, विद जॉय, खुशी के मारे। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो गिलबर्ट पीक थी वहाँ से आवाज़ टकरा कर आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के भय को हरा दिया था, मैं उस पर जीत हासिल कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग, जो एक्सपीरियंस था मुझे उसका बहुत ही गहरा मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, जो लोग इस डर को जानते हैं, या फिर केवल वही लोग इसको जान सकते हैं जिन्होंने इस डर को जाना हो और इसके ऊपर जीत हासिल की हो। इन डेथ देयर इज पीस, कि मृत्यु में भी शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल भय होता है मृत्यु का। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रोजवेल्ट कहता है जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जो हमें पूरी तरह से डर लगता है वो स्वयं डर ही है जो हमें डराता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मेरे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है उस सनसनाहट के, मृत्यु के सनसनाहट का। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समवन ग्रू इन इंटेंसिटी। फिर कहते हैं, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव मैं कर चुका था, मरने की सनसनी जो होती है उसका भी, मरने की सनसनी का भी, और आतंक जो कि मृत्यु का डर पैदा करता है, जीने की इच्छा किसी न किसी तरह से बलवान होने लगती है। मतलब जीने की जब इच्छा रहती है तो हम उस डर को दूर कर देते हैं। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में, आखिर में मैंने अपने आप को फ्री महसूस किया, रिलीज महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, पहाड़ी रास्तों पर चलना और चोटियों पर चढ़ना और भय को एक तरफ करने का
मैंने कला सीख लिया था, मैंने उस पर इसके लिए एक लंबी चैन की सांस ली थी। तो आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।